I can't even fathom what I just witnessed a few minutes ago. Damn, bro. What a match. What an exciting match. First things first, अभिषेक शर्मा, इसकी जितनी तारीफ कर लो उतने कम। भाई ये बंदा कितनी अच्छी स्टार्ट दे देता है, स्कोरिंग 50 50 is his latest streak. अभी 50 50 50 50 now is becoming so consistent with his 50s. I just wish that he gets 100 on the finale. भाई और कुछ, that's all I can ask from him is he has outsmarted himself. Yeah, this guy is beyond any measure. 61 runs of 31 balls. Wow, I love that. I would have loved to see this partnership going. दोनों के बीच में पार्टनरशिप रहता तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, गिल और शर्मा के बीच में. But credits to Deekshana. Wow, man. What a catch. Cotton bold. 2 cotton bold हुए थे और दोनों के दोनों बहुत अच्छा था. बहुत अच्छा था. The first one, Deekshana. Cotton bold of Shubman Gill. ठीक है, अब लगा कि भाई थोड़ा ब्रेक्स आ जाएंगे, बट नहीं, जस्ट सी हु वॉक्स इन. सूर्य कुमार यादव. ही स्टार्ट्स विद अ कवर ड्राइव दैट गोज फॉर अ 4. लगा कि हाँ, ही इज गेटिंग सम स्टार्ट्स, बट नाउ ही फेल्ड अगेन. आई जस्ट होप कि ऐसा कुछ ना हो. आई एम जस्ट प्रेइंग दैट ही गेट्स थ्रू टू द फाइनल्स विद सम कॉन्फिडेंस एंड थोड़े रन्स अगर कॉन्ट्रीब्यूट करें, सो आई फील वेरी गुड. But even if he doesn't score, we have middle order जो बीच में थोड़ा सा consolidate कर ले. This guy is disappointing me sometimes with his innings, but it's okay. अब इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि other guys are contributing. जब contribution की बात आती है, we can't take away Samson from this game at all. Now, Sanju, also known as Sanju Mohanlal Samson, is a very versatile player. ये बंदे ने बता दिया कि भाई आई कैन फिट इन टू एनी रोल. कहीं पे भी आप मुझे बैटिंग करा लीजिए, मैं आऊँगा, आई विल कॉन्ट्रीब्यूट एंड आई विल डू माई लेवल बेस्ट. एंड मेरे वजह से तुम्हारी जो टीम है दैट विल गो बियॉन्ड हाइट्स. सो संजू सैमसन को ड्रॉप नहीं करने का एक और उसने इनिंग्स खेल लिया. देखो, एक बात सैमसन के साथ हमेशा रहता है, ये लोग उसको रोकने की कोशिश करें ना करें, उसको इनिंग्स मिले ना मिले, बट वेन एवर ही गेट्स एन इनिंग्स he shows he has been unlucky throughout. चाहे वो 2023 का वर्ल्ड कप हो या फिर 2025 का एशिया कप का सिलेक्शन हो. he scored so well. इतने बढ़िया स्टार्ट्स दे रहा था केरला प्रीमियर लीग में वहाँ का कैप्टन की तरह. it was like कि भाई मुझे सेलेक्ट करके रहो. ठीक है, जब शुभमन गिल जब आया, सो एवरीवन न्यू कि भाई ओपनिंग पार्टनरशिप हमेशा शर्मा जी और गिल जी का होगा, एंड मे बी संजू बाहर बैठेगा, जितेश शर्मा अंदर आएगा. बट दिस गाय every single time this guy proves everyone wrong. लोगों को ऐसा था कि भाई इसको बेंच पे रखेंगे, इसको लोग धीरे धीरे भूल जाएंगे, let's get away with him. This is what some people were talking in the media channels and all, कि भाई people are trying to get rid of him. This guy, whenever he gets a chance, he scores every single time. इससे मैंने इसको अपॉर्चुनिटी मिला, उसने वहाँ पे 50 बना दिया एशिया कप में. अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ही 2 इंडियन प्लेयर्स थे जिन्होंने 50 रन्स बनाए. उसके अलावा किसी और ने 50 रन्स नहीं बनाए थे. गिल के वेरी क्लोज 47 में, बट दिस गाय व्हेनेवर ही गेट्स अ गेम ही मेक्स एन इम्पैक्ट, एंड टुडे वाज सच एन इनिंग. ये इनिंग जो था, दिस वाज अ वेकअप कॉल, जो कि नाउ आफ्टर दिस इनिंग्स मुझे लगता है कि अब मैनेजमेंट थोड़ा और बैक करेगी संजू सैमसन को. वैसे तो कर रही थी, बट इस इनिंग के बाद आई एम श्योर कि जितेश शर्मा का जो थोड़ा सा जो आ रहा था इक्वेशन, वो शायद थोड़ा बाहर हो जाएगा. जितेश कैन स्टिल वेट फॉर अ वाइल. या संजू की बात हो गई, अब हम बात करते हैं तिलक वर्मा. व्हाट टैलेंट. दिस गाय वाज अनफॉर्चुनेट, रियली अनफॉर्चुनेट कि मिस्ड आउट ऑन हिज 49 रन्स बनाए, नॉट आउट रहे, ना बात रहे, बट इम्पैक्ट अगेन. अक्षर पटेल पिछले इनिंग्स में रन नहीं आए, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. बट आज की इनिंग्स से पता चला कि ही इज़ एन गुड निक. पिछली इनिंग में इतने अच्छे नहीं आए, बैट ढंग से नहीं आ रहा था. और तो ये थोड़ा बैटिंग ग्राउंड था, बैटिंग काफ़ी अच्छी हो रही थी, बट इससे हमें थोड़ा सा हम पॉजिटिव लेके जा सकते हैं कि अक्षर पटेल कैन स्ट्राइक द बॉल अच्छे से. ठीक है,
अक्षर पटेल के सिक्सर के साथ हमारी इनिंग्स खत्म होती है एंड वी स्कोर बियॉन्ड 200 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन एशिया कप। तो आज का जो परफॉर्मेंस था इट वॉज कंप्लीट पैकेज। हम जो फेल हो रहे थे अपने बैटिंग परफॉर्मेंसेस के साथ, आज की परफॉर्मेंस ने प्रूव करा कि हमारी बैटिंग अच्छी है। 200 हमने पार किया। आपको लगता है कि बहुत ईजी था? नो। व्हाट अ कमांडिंग स्टार्ट बाय श्रीलंका, व्हाट अ कमांडिंग स्टार्ट। मैं बोल रहा हूँ कि भाई यार ये तो बहुत ईजीली होगा, प्रेशर में आ जाएगी। श्रीलंका इतना अच्छा नहीं खेल रही है, बांग्लादेश से हार गई है, पाकिस्तान से हार गई है, इंडिया के साथ तो वैसे ही खाएगी, इतना और इतना बड़ा स्कोर है, कौन करेगा, नहीं होगा, नहीं। बट दिस गाय निशंका, ही प्रूव्ड एवरी वन ऑफ अस रॉन्ग। दिस गाय व्हाट अ स्टार्ट होती है। हार्दिक पांड्या अपना फर्स्ट ओवर डालते हैं एंड एज यूजुअल फर्स्ट ओवर में वो विकेट ले जाते हैं। द मैन इन फॉर्म कुशाल मेंडिस, बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है, बहुत अच्छा फ्लो चल रहा था। पिछले इनिंग में भी जल्दी आउट हुए और आज गोल्डन डक पे आउट हो जाते हैं कुशाल मेंडिस थैंक्स टू हार्दिक पांड्या। अनफॉर्चुनेटली पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं हार्दिक पांड्या के एंड हार्दिक पांड्या इज नोन टू गेट विकेट्स इन हिज वेरी फर्स्ट ओवर। सो ये एक स्किल है, ही इज ऑफन एंडेड आउट द वेरी फर्स्ट ओवर, तो ही डज दिस पार्ट। बहुत ही अच्छा स्टार्ट मिला, 7 पे 1 हो गया। एवरीवन वाज ऑन द बैक फुट कि हाँ यार ये अनदर मैच जहाँ पे इंडिया आराम से जीत जाए। कि भाई इंडिया को लगा कि भाई वो फ्रंट फुट पे हैं एंड एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। पर प्रथम निशंका और पेरेरा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। These two guys could have single-handedly taken away the game from us. बहुत ही आसानी से, ऑलमोस्ट उन लोगों ने हमसे गेम ले लिया था, छीन लिया था और हमें लग रहा था कि भाई बहुत मुश्किल है यार। इन दोनों ने मिलके पहले तो 50 रन बनाए। 50 रन बनाने के बाद पहले प्रथम निशंका ने बनाया, फिर उसके बाद आपके परेरा ने बनाया, फिर इन दोनों का साझेदारी इतना बड़ा हो गया, कंट्रीब्यूशन भाई 120 प्लस हो गया एंड हमें विकेट ही नहीं मिल रहा था। बट व्हाट अ गुड दिमाग, बहुत ही बढ़िया दिमाग लगाया हमारे वरुण चक्रवर्ती ने स्पिन बाहर की तरफ कराया। आपके परेरा स्टेप डाउन करने आए एंड व्हाट अ गुड स्टंपिंग बाय संजू सैमसन। तो दैट्स हाउ वी गॉट अ ब्रेक थ्रू। ऐसे यहाँ पे लगा था हाँ थोड़ा प्रेशर बनेगा, कुछ होगा, बट यहाँ से निशंका छोड़ ही नहीं रहा किसी को। निशंका जो है इसको ब्लिस्टरिंग अगर हमें किसी भी तरह में जीतना था तो हमें पता था कि भाई हमें एक चीज़ चाहिए, निशंका का विकेट, वरना ये मैच हमारे हाथ से गया। क्योंकि वो सेट बंदा है, वो बहुत अच्छे से उसको दिख रहा है, उसको इतनी सी बॉल इतनी बड़ी दिख रही है, तो हमें पता है इसको आउट करना ही है तो करना ही है, तो करना ही है, मुझे नहीं पता। अगेन मैं फील्डिंग से खुश नहीं हूँ, बिल्कुल खुश नहीं। ऑल्दो हमने इस टाइम इतने कैचेस ड्रॉप नहीं किए, बट मैं सच बता रहा हूँ बहुत ही बुरी फील्डिंग है आज। आराम से लोग सिंगल्स ले रहे हैं, डबल्स ले रहे हैं, ठीक है, हाथ से छूट रही है बॉल, नीचे झुक रहे तो अच्छी बात है कि रन आउट होते तो बंदा तीसरे बार नहीं लिया किसी ने। फिर अर्शदीप के पैर से लग के आगे जा रहा है, 2 रन 3 रन बन रहा है, सिंगल डबल बन रहा है, क्या फील्डिंग है भाई है। सब सही है कि मतलब जब तक हम जीत रहे हैं तो ठीक है, बट ये कैचेस बहुत ज़्यादा हैवी लगेगा, बहुत ज़्यादा हैवी पड़ने वाले हैं हम लोगों पे। इट्स गोना बी वेरी हैवी फॉर ऑल ऑफ अस। तो हम बचे हैं, बहुत लकी रह चुके हैं कि भाई हमें आगे जाके हर्ट नहीं हुआ, बट ये कैच छोड़ने का बहुत महंगा पड़ सकता है। क्या पता फाइनल में पड़ जाए, क्या पता वर्ल्ड कप में कभी पड़ जाए, बट यू हैव टू होल्ड ऑन विद फील्डिंग। कुछ रन रोकने हैं, ओवरथ्रो नहीं करना है, पैर से नहीं लग के जाना चाहिए। आप प्लीज़ यार थोड़ा तो करो यार। हाफ मार्क पे आफ्टर 20 ओवर्स वी वर वेरी कंफर्टेबल। हमें लगा कि भाई आराम से 200 का स्कोर हमने सेट कर दिया है तो आराम से हो जाएगा। बट भाई क्रेडिट्स टू द बैटिंग ऑफ श्रीलंका। मुझे याद है इन लोगों ने 10 ओवर में 114 पे 1 थे लोग। सो दे वर गोइंग बाय अ रन रेट ऑफ 11.4 12 के रन रेट से लोग जा रहे थे। पावर प्ले में 12 के रेट से 12.5 के रेट से जा रहे थे एंड बहुत ही बढ़िया स्टार्ट दिया था अनटिल एंडलेस वरुण चक्रवर्ती एंड कुलदीप यादव इन लोगों ने जो पुल बैक किया भाई बहुत ही इनक्रेडिबल था। दिस स्पिनर्स बहुत ही दिमाग से करते हैं लोग ना, बहुत। वरुण चक्रवर्ती ने बहुत दिमाग से उसने बाहर से आउट किया एंड देन कुलदीप यादव इनिशियली बहुत पिटे, वरुण को भी बहुत पड़े और हर्षित राणा भाई राणा जी हमको माफ़ करना, गलती हमसे हो गई। ही वाज ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट अ लॉट, ठीक है।
हर्षित राणा भाई, हर्षित राणा को कितना मारा है इनने भाई, निशंका ने तो पटक पटक के मारा उसने। एक और चीज़ था, एक बहुत रीज, क्योंकि लास्ट ओवर में जो हमने एक्सपेक्ट किया था तो उन्हें नाइस पुल ऑफ कर दिया। ऑल इज गुड दैट एंड्स वेल, बट राणा जी कुड हैव एंडेड इज क्लियर, उसका करियर ख़त्म हो सकता था। उसको बहुत मारा, बहुत ज़्यादा मारा इसको। ही वॉज गोइंग विद एन इकोनॉमी ऑफ 14 के ऊपर के औसत से जा रहा है बंदा यार, इसको तो लिटरली मार रहे हैं। एक गलती उसने की थी हर्षित राणा ने, आई रियली डिडंट लाइक दिस फैक्ट। हर्षित राणा ने छक्के खाए, चौके खाए, कोई दिक्कत नहीं है, उसने 10 रन खा लिए, फिर उसके बाद उसने थ्रो किया अग्रेशन में। व्हाट हैपेंड वाज पथम वाज गोइंग एग्रेसिव, ही वाजंट स्पेयरिंग एनी बॉलर, किसी को स्पेयर नहीं कर रहा है, वो नहीं देख रहा कौन आ रहा है क्या है, वो बस मार रहा है। हर्षदीप को मारा, हर्षित को मारा, कुलदीप को मारा, वरुण चक्रवर्ती को मारा, जो बंदा आ रहा है उसको मार रहा है, ठीक है। हर्षित राणा को शुरुआत में पावर प्ले में 2 ओवर दिए गए थे, तो हर्षित राणा आया, हर्षित राणा को भी पड़े, उसने 6 भी खाया, 4 भी खाया। अब 6 और 4 खाने के बाद ये बंदा जो है ना, उसने 147 के स्पीड पे डाला और बहुत अच्छी बॉल डाली, एंड वापस उसके पास आए तो उसने वापस ऐसे थ्रो किया। उसने जो थ्रो किया ना, वो निशंका ने बहुत ही पर्सनल ले लिया। उसके बाद उसकी थॉट कि भाई अब मैं जाऊँगा, आई गो, आई हिट दिस गाय, और उसके बाद उसने टक टक मारा। एक और चीज़, हेलमेट पे भी जो लगा था, उसके बाद उसने मारा टक टक टक। हर्षित राणा का करियर ख़त्म हो सकता था, बट उसने जो रिकवरी किया ना अपना 20th ओवर में, दैट एक्चुअली कैन सेव हिज करियर। जब पतन निशंका को जब अपना आखिरी ओवर डाल रहा था, हमें 12 रन चाहिए थे, 12 रन ईजिली अचीव हो जाता है, क्योंकि वो बंदा जो है स्ट्राइक पे जो खड़ा है बहुत ही एग्रेसिव खेल रहा है। सो बहुत दिमाग से उसने, बट जहाँ पे क्रेडिट देना है मैं दूंगा उसको, हर्षित राणा ने उसको देखा, उसका स्टांस देखा, वो थोड़ा इस तरफ हुआ, पार की तरफ क्रीज के निकला हुआ था। सो अनटिल एंड अनलेस हर्षित वाज गोइंग हेवायर, इधर उधर जा रहा था, और उसके बाद मुझे लग रहा था कि भाई उसको कभी ओवर दिया नहीं जाएगा, बट देन हार्दिक पांड्या गॉट इंजर्ड, वो बाहर चले गए, एंड अक्षर पटेल को लास्ट ओवर देना रिस्की भी था, क्योंकि 12 रन आराम से हो सकता था, बट दैट इज़ व्हेन सूर्य कुमार यादव ने हर्षित राणा को एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दिया। देखो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था, ठीक है, क्योंकि बिकॉज वी हैड नथिंग टू लूज, अगर हार भी जाते तो कोई नहीं, वैसे भी फाइनल्स में है, ठीक है। बट एवरीथिंग, बट सूर्य कुमार के उस चीज़ के बारे में पता चल रहा है कि भाई दे ट्रीटेड दिस एज अ सेमीफाइनल। तो हर्षित राणा ने बहुत ही अच्छी चीज़ की कि भाई ठीक है, आई एम नथिंग टू लूज, अनिल सिंह का भी मेरे सामने है, हम दोनों के बीच में भी राइवलरी बन रही है, तो अभी मैं उसको करूँगा, कुछ करूँगा। तो अब निशंका ने ना एक चीज़ किया था, क्योंकि बिकॉज ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंस की वजह से वो बंदा ऐसे खड़ा था, उसका स्टांस थोड़ा ऊपर था, अपराइट था, एंड ही वॉज गोइंग लिटिल टूवर्ड्स द ऑफ स्टम्प से थोड़ा बाहर खड़ा था, उसका स्टांस ऐसे था। तो अगर कोई भी क्लेवर बॉलर होगा तो वो देखेगा कि भाई हाँ, ही इज़ लुकिंग टू स्कोर, इस साइड पे स्कोर करना चाह रहा है, मतलब बाहर की तरफ स्कोर करेगा, वो रूम बना के मारेगा, तो उसको रूम ही नहीं देना। तो उसको रूम ना बनाने के लिए हम सीधा एक यॉर्कर दें, बिल्कुल स्टम्प्स पे दें, एंड एग्जैक्टली वही चीज़ उसने किया। हर्षित राणा ने बहुत दिमाग लगाया, एंड कुडोज टू हिम, और वो बहुत ही अच्छी डिलीवरी थी, एंड इसमें लक बोल सकते हो आप कि पतन निशंका ने शॉट तो मारा, बट वेंट स्ट्रेट टू वरुण चक्रवर्तीज हैंड्स, और वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें चेंज हुआ। एंड उसके बाद जैसा मैंने बोला था कि फील्डिंग तो बहुत ही ख़राब थी, क्या फील्डिंग थी, उस मिस फील्डिंग वगैरह की वजह से 12 रन्स बन गए, एंड वो मिस फील्डिंग की वजह से 12 बॉल्स में 12 रन्स बन गए, एंड दैट टू ऑन द वेरी फाइनल बॉल। बहुत ही अच्छा चल रहा था इक्वेशन की भाई, चल रहा है, हर्षित राणा ने बहुत अच्छा रिकवर किया, एंड लास्ट बॉल पे जितना मुझे याद है कि लास्ट बॉल पे हमें उन लोगों के 3 रन चाहिए थे, लोगों ने क्या किया, पैरिंग आ गया, मान लिया, दूसरा रन लिया, और दूसरा रन जब लिया था, जो स्ट्राइकर जो था वो एकदम गिर गया। एक्चुअली 3 रन भी हो सकते थे, बिकॉज वहाँ पे मिसफील्डिंग हो गया था अक्षर पटेल से, बट जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, इट्स ऑल राइट, बिकॉज सुपर ओवर में हो गया। अगर दोनों खड़े रहते तो सुपर ओवर में भी नहीं जाता, अगर वो प्रेजेंस ऑफ माइंड रहता, बट स्टिल सुपर ओवर में गया, हमारा पूरे एशिया कप का पहला सुपर ओवर। तो जब सुपर ओवर में जाता है तो
क्या ही बोलूँ, 19th ओवर जो है अर्शदीप सिंह भाई, जिसका इसका जितना तारीफ करूँ उतना कम है। इस बंदे ने 19th ओवर को जो वापस लेके आया है, फिर उसके बाद दैट वाज फॉलोड बाय हर्षित राणा का जो इतना प्यारा सा ओवर जो उसने डाला है, दिमाग से डाला है। अर्शदीप सिंह ने कम से कम 12 रन डिफेंड करने को दे दिए। 12 रन ज़्यादा तो नहीं होता, ज़्यादा कम भी नहीं होता, एटलीस्ट 15 रन होते तो बहुत ही कुशन हो जाता, बट स्टिल 12 रन बचा के दिए, दैट वाज वेरी वेरी क्रूशियल। 19th ओवर वाज वेरी गुड एंड अर्शदीप सिंह इज़ नोन फॉर दिस। इसी वजह से इज़ नंबर 1 T20 बॉलर ऑफ इंडियन साइड। 100+ विकेट सिर्फ इसी बंदे को मिला है, और डेथ का स्पेशलिस्ट है ये लड़का। तो आई हैड सम फेथ इन हिम, बट जो है हर्षित राणा पुल्ड इट ऑफ मैन। ये हर्षित राणा का जो है बहुत अच्छी बात है, बट स्टिल जो लास्ट का जो दो, बट अगर वो प्रेजेंस ऑफ माइंड करते हैं उन तीनों का हो जाता, राइट। उन तीनों अगर वो प्रेजेंस ऑफ माइंड रहता है लोगों का तो उनके 3 रन भी हो जाते हैं, तो सुपर ओवर नहीं जाता, बट स्टिल व्हाट अ गेम। अब सुपर ओवर में जाते हैं, और क्या कोइंसिडेंसेस होते हैं भाई। इससे पहले भी जब इंडिया वर्सेस श्रीलंका हुआ था लास्ट टाइम, तब भी सुपर ओवर हुआ था, तभी 2 रन आए थे, और इंडिया आई थी फिर बैटिंग करने के सेम बैटर्स के साथ, एंड सूर्य कुमार यादव पहली बॉल पे मार देते हैं उस पारी में, और पहली बॉल पे ये लोग 3 रन भाग लेते हैं, पहली बॉल पे दोनों इनिंग्स खत्म हो जाते हैं। तो हमारा जो सुपर ओवर था पहली बॉल में ख़त्म हो गया, क्योंकि सूर्य कुमार ने आया, ही रैन 3 runs एंड दैट वाज डन। बट what a coincidences we have in Sri Lanka versus India game। पिछले बार जब इंडिया और श्रीलंका आई थी तब भी सुपर ओवर हुआ, सेम बैट्समैन आए, सेम स्कोर हुआ, 2 रन श्रीलंका ने बनाए, आज भी इन लोगों ने 2 रन बनाए, थैंक्स टू अर्शदीप अगेन। दिस गाय इज अ स्पेशलिस्ट, ही इज अ स्पेशलिस्ट। क्या क्या क्लाइमैक्स एंटी क्लाइमैक्स हो रहे थे भाई वहाँ पे। पहली बात, पहली बॉल पे कैच, सेकेंड बॉल पे टेक अ सिंगल, तो 1 फिर 1 पे 1 हो गया। तीसरी बॉल पे दसुन शानका ही गोज इन फ्रंट, ये बंदा सामने जाता है एंड सैमसन पीछे से कलेक्ट करता है, ही थ्रोज इट ऑन द विकेट। ये विकेट पे जाके लगता है, विकेट पे लगता है तो विकेट टूट जाती है और रन आउट हो जाता है, राइट। बट वहाँ पे जो ऑन फील्ड एम्पायर जो है उसने आउट दे दिया था, थिंकिंग कि वो बैट से लग के गया है, तो क्योंकि वहाँ पे आउट दे दिया गया, वो डेड बॉल घोषित किया गया, सो एक और लाइफ मिल गया शानका को। तो इसलिए जो भी है सब, ये बहुत ही एक ऐसा अजीब सा सिचुएशन हो गया था। इट्स ठीक है, मैं ठीक है, 2 रन था, अगर 10-12 रन अगर 2 छक्के पड़ जाते तो बात अलग होती। फिर नेक्स्ट बॉल किया, शानका ने एक शॉट मारा एंड इट वाज कॉट, तो 2 पे 2 हो गए एंड इंडिया जस्ट नीडेड 3 runs। सूर्य कुमार एज यूजुअल वो आए फर्स्ट शॉट। हाँ, बाय द वे मैं बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया था कि यार अभिषेक शर्मा को भेजना चाहिए था, बिकॉज ही वॉज इन रेड हॉट फॉर्म। संजू, अगर मैं कैप्टन होता तो मैं संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को ओपन करने के लिए भेजूंगा, बट स्टिल मे बी सूर्य कुमार यादव वांटेड टू एंड इट ऑफ एन ए वेरी हाई नोट, तो एज अ कैप्टन इनिंग उसको खेला था शायद, तो मुझे नहीं पता, जो भी है, जो भी रीजंस होंगे दैट्स ऑल अप टू हिम। तो वेरी फर्स्ट बॉल में आए, ख़त्म किया, दैट वाज ऑल डन। So it was overall a very entertaining match, a match which everyone would enjoy। and इससे भी पहले क्या बोलूँ यार, क्या नहीं बोलूँ, ये समझ में नहीं आ रहा। बहुत ही प्यारा मैच है, तुमने अगर नहीं देखा तो भाई प्लीज़ हाईलाइट्स जाके देखो, इट्स अ मैच टू रिमेंबर। So guys, that was all for the video. I hope you guys enjoyed it, and subscribe to my channel and keep watching. Looking forward for the Asia Cup final this Sunday. See you.